किसी गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। रमेश बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसके पास बहुत कम जमीन थी। फिर भी वो हर दिन सूरज निकलने से पहले उठता और अपनी छोटी सी जमीन पर काम करने निकल पड़ता। रमेश का परिवार बहुत बड़ा नहीं था, बस उसकी पत्नी गीता और एक बेटा मोहन था। गीता भी रमेश की तरह मेहनती थी और घर के सारे काम संभालती थी। मोहन अभी छोटा था, लेकिन उसके मन में भी अपने पिता की तरह किसान बनने का सपना पल रहा था। एक दिन रमेश अपने खेत में काम कर रहा था जब उसे एक अजीब सी चीज दिखाई दी। एक सुनहरी चमकती हुई चीज मिट्टी के अंदर दबी हुई थी। उसने जल्दी से उस चीज को निकाला और पाया कि वह एक पुरानी लेकिन सुंदर तलवार थी। रमेश ने पहले कभी ऐसी तलवार नहीं देखी थी। वो तलवार लेकर घर आया और गीता को दिखाया। गीता ने उसे ध्यान से देखा और कहा, रमेश, ये कोई साधारण तलवार नहीं लगती। हमें इस बारे में गांव के मुखिया से बात करनी चाहिए। रमेश और गीता दोनों मुखिया के पास गए और तलवार के बारे में बताया। मुखिया ने तलवार को ध्यान से देखा और फिर उन्होंने कहा, रमेश, ये तलवार बहुत प्राचीन है और इसमें कुछ खास ताकतें हो सकती हैं, लेकिन हमें इसे ठीक से समझने के लिए एक विद्वान की जरूरत है। मुखिया ने गांव के विद्वान पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने तलवार को देखा और बोले, ये कोई साधारण तलवार नहीं है। ये राजा विक्रमादित्य के समय की तलवार है, जो न्याय और सत्य के प्रतीक मानी जाती है। पंडित जी ने आगे कहा, इस तलवार को जिसने भी ईमानदारी और निष्ठा से संभाला है, उसे असाधारण शक्तियां मिली हैं, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। रमेश और गीता अब समझ गए थे कि ये तलवार उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। रमेश ने फैसला किया कि वो इस तलवार को अपने खेत में रखेगा और इसे सच्चाई और ईमानदारी से इस्तेमाल करेगा। कुछ ही दिनों में रमेश के खेत में अनाज की फसल दुगुनी होने लगी। हर बीज से 2 पौधे निकलने लगे और फसल इतनी हो गई कि पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग रमेश की मेहनत और उसकी ईमानदारी की तारीफ करने लगे। इस खुशी के बीच गांव में एक लालची व्यक्ति भी था, हरिया। हरिया हमेशा से ही रमेश की संपत्ति और उसकी खुशहाल जिंदगी से जलता था। उसे पता चला कि रमेश की खुशहाली का कारण वो पुरानी तलवार है। उसने ठान लिया कि वो किसी भी तरह से उस तलवार को हासिल करेगा। एक रात हरिया चुपचाप रमेश के घर में घुसा और तलवार चुराने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने तलवार को छुआ, उसे एक जोरदार झटका लगा और वो बेहोश हो गया। अगली सुबह रमेश ने हरिया को अपने घर के आंगन में बेहोश पाया। रमेश ने तुरंत गीता को बुलाया और फिर दोनों ने मिलकर हरिया को होश में लाने की कोशिश की। जब हरिया को होश आया तो उसने रमेश से माफी मांगी और अपने लालच पर पछतावा जताया। रमेश ने उसे माफ कर दिया और समझाया कि असली ताकत ईमानदारी और मेहनत में होती है, ना कि चुराई हुई चीजों में। इस घटना के बाद हरिया भी बदल गया। उसने अपने जीवन में ईमानदारी और मेहनत को अपनाया और रमेश की तरह एक सफल किसान बन गया। गांव में अब कोई भी भूखा नहीं सोता था और सभी लोग मिलजुल कर खुशहाल जीवन जीने लगे। इस तरह रमेश की कहानी ने गांव के सभी लोगों को यह सिखाया कि सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत से ही जीवन में वास्तविक सफलता और संतोष मिलता है। रमेश और गीता का जीवन अब पहले से भी ज्यादा सुखमय हो गया था, क्योंकि उनकी मेहनत और ईमानदारी ने न केवल उन्हें बल्कि पूरे गांव को समृद्ध बना दिया था।